नमस्कार दोस्तों। तो शुक्रवार के दिन मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आई। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, मार्केट ने ऐसा क्यों मूव किया कि मार्केट गैप ओपन करने के बाद एकदम से गिरते हुए नजर आई, उसके बाद सेकंड हाफ में रिकवर भी की है। देखिए, अगर हम यहाँ पर गिरावट की बात करें, अगर इसी समय हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज मॉर्निंग में ही कुछ ऐसी खबर आई कि ट्रंप आईटी सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ हाइक कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी मिलते हुए नजर आई कि जो भी यहाँ पर ये न्यूज़ थी ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ट्रम्प ने कुछ भी नहीं कहा है। ये सिर्फ एक डिस्कशन थी जो चैनल्स ने प्रोवाइड की थी। उसके बाद क्या हुआ कि आईटी सेक्टर यहाँ पर संभलते हुए तो नजर आया था, लेकिन फिर भी नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। बट अगर हम अदर मार्केट के सिनेरियोज की बात करें तो अदर मार्केट्स रिकवर करते हुए नजर आई। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो वहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। अगर इसको हम क्लोजली एनालाइज करें तो काइंड ऑफ हमारे पास एक कप बन चुका है। अब यहाँ पर हैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये हैंडल अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, उसके बाद ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। लेकिन अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स कंटिन्यूसली लगातार 6 से 7 दिनों में इसी रेंज में यहाँ पर मूव करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए, अगर इस रेंज के अपर एंड की बात करें तो 54,400 के आसपास है। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स पर या फिर एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल पर भी क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट वीक, उसके बाद यहां पर मोमेंटम शुरू होने लगेगा। लेकिन उसी समय अगर हम अपडेट्स की बात करें कि कौन सी अपडेट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, यूएस मार्केट में फ्राइडे दिन हमें गिरावट देखने को मिली है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूएस मार्केट में फ्राइडे दिन जॉब्स डेटा रिलीज हुए जो कि एक्सपेक्टेड लाइन से बहुत ज्यादा कम आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट वहां पर गिरते हुए नजर आई है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर जॉब्स डेटा बढ़कर भी आते हैं उसके बाद भी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। जॉब्स डेटा एक्सपेक्टेशन से आसपास ही आने चाहिए। अब इसके पीछे का क्या रीजन होता है? देखिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जॉब्स डेटा बहुत ज्यादा कम आते हैं, उस समय मार्केट में रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर जॉब्स डाटा एक्सपेक्टेड लाइन से बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि अगर हम यहां पर एग्जांपल लेकर चलें, लेट्स से कि जॉब्स डाटा एक्सपेक्टेड लाइन से 50% कम आते हैं, उस समय रिसेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर 50% ज्यादा आ जाते हैं तो उस समय इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर +-10% रहते हैं तो उस समय मार्केट उसको एज अ न्यूट्रल बिहेवियर लेकर चलती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन होता है और यहां पर क्या क्या चीजें पैन आउट हो सकती हैं? देखिए, जैसे कि जॉब्स डाटा एक्सपेक्टेड लाइन से बहुत ज्यादा कम आए हैं, उस सिनेरियो में क्या बनेगा? जैसे कि हमें पॉवल की तरफ से सुनने को भी मिल चुका था कि वो रेट कट जल्दी कर सकते हैं। बट जॉब्स डेटा पहले से ही बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहां पर बढ़ चुका है। तो उस समय क्या ओनली 25 बेसिस पॉइंट रेट कट स्लोइंग इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यूएस में उठते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट वैसा बिहेवियर शो की है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ कमेंट्स भी करिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबायस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, सबके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट में पीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पर ट्रंप के टैरिफ की बात करें, देखिए ट्रंप ने मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर 15% से ज्यादा का टैरिफाई किया हुआ है। अगर हम मैक्सिमम टैरिफाई की बात करें, मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफाई किया है, चाइना के ऊपर 30% एंड कनाडा के ऊपर 35% टैरिफाई कर दिया है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया है और साथ ही साथ ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफाई कर दिया है। अब ये जो दो कंट्रीज हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, बिकॉज अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल मार्केट में अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज जैसा उन्होंने सभी कंट्रीज को यहां पर ट्रीट किया है कि आप मुझे अगर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं, मैं आपके ऊपर कम टैरिफाई करने वाला हूं। वो चीजें देखिए किसी के गले उतरती नहीं है। बिकॉज अगर आप एक कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर आपको अपने पर्सनल एजेंडा के ऊपर उठते हुए कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। तो ये चीजें हमारे पास यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं। आने वाले दिन
ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं अगर वो अच्छी तरह से लीडर्स के साथ बात नहीं करते हैं और उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। हालांकि ट्रम्प का जो लास्ट यहां पर अपडेट है, ट्रम्प ने इंडिया पीएम मोदी जी को एक अच्छा फ्रेंड कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये चीज के ऊपर भी कंसंट्रेट किया है कि इंडिया और यूएसए के जो टाइज हैं वो अच्छे हैं। लेकिन देखिए उनके कहने से और करने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जब तक वो 50% यहां पर जो टेरिफाई किया है उसको कम ना करे। तो इसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है, कब वो इसके ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज यही चीजें डिसाइड करेंगी। देखिए मार्केट्स इमोशन के साथ नहीं चलती हैं, मार्केट चलती हैं क्या हमें वहां पर देखने को मिल जा रहा है। और अभी के लिए जो उन्होंने 50% टेरिफाई किया है, जब वो कम करेंगे उसके बाद ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। हालांकि जो ट्रम्प ने यहाँ पर जो कंटिन्यूसली 1 महीने से इंडिया के ऊपर टेरिफाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छी बातें की हैं, उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही नेक्स्ट वीक के लिए। उसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक और चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे जो कि है जीएसटी के ऊपर। देखिए जैसे कि हमें यह चीज का पता है कि जीएसटी जिन भी चीजों के ऊपर 28% लग रहा था, अगर वो 18% हुआ है, वहां पर 10% का फायदा पहुंचा है कंज्यूमर्स को। लेकिन यहां पर कौन से सेक्टर्स होने वाले हैं वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अगर हम यहां पर कार्स की बात करें तो कार्स पर जीएसटी का फायदा पहुंचेगा। ऑलमोस्ट 8 से 10% गाड़ियों के प्राइसेस भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी भी कार की वैल्यू जो 10% उसके प्राइस में कम होने वाली है, उस समय इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम भी कम जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम होने वाला है। तो इसी के कारण ही जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसको एज अ लॉस की तरह देख रही हैं। और साथ ही साथ हमें ये चीज पर भी फोकस करना है, जो भी यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि होटल्स। अब होटल्स के लिए भी यहाँ पर क्या चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर वो 5% के स्लैब में आते हैं तो उस समय उन्हें इनपुट क्रेडिट टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। अगर उन्हें ये फायदा नहीं मिलता है तो उस समय उनको अपने प्राइसेस ही थोड़े हाइक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो ये चीजें अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। तो कौन से सेक्टर यहां पर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और कौन से सेक्टर इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते हैं, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ऑलमोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को यहां पर 3 से 5% प्रीमियम हाइक करने पड़ सकते हैं। देखते हैं यहां पर क्या अपडेट मिलते हुए नजर आती है। जैसी कुछ अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम यहां पर डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन देखिए अगर हम यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट जो लोअर एंड के आसपास थी, बैंक्स जो लोअर एंड के आसपास थे, वो धीरे धीरे यहां से ऊपर जा सकते हैं 200 ईएमए के आसपास, जो कि 55,000 के आसपास है। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक्स ऑलमोस्ट 200 ईएमए के आसपास ही है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन करती है तो उसके बाद एक हमें स्पर्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो भी यहां पर शॉर्ट की पोजीशन को लेकर बैठे होंगे उनको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर हम इसी समय मार्केट के डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। काइंड ऑफ यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। जब ये ब्रेक होगा तब ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की ही बात करें तो वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, 200 ईएमए के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब अगर मार्केट में अगेन एक गैप ओपनिंग होती है उसके बाद एक सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आएगा। तो ये पूरा यहां पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। क्या यहां पर डायरेक्शन देखने को मिल सकती है? देखिए मैं अभी के लिए मार्केट में जो डायरेक्शन बनते हुए नजर आ सकती है, ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। लेकिन जब तक मार्केट 24,500 की जोन को ब्रेक नहीं करती है उस समय तक के लिए यहां पर बीरिश साइड में फंसना लॉसेस को दावत देना हो सकता है। तो उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे सभी इंडाइसिस के जो वीकली यहां पर जोन्स होने वाली हैं, साथ ही साथ और क्या नई अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है उसके ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।